मैंने बचपन से लेकर आज तक मैं रूह अफ़ज़ा ही पीता हूँ, रूह अफ़ज़ा ही पी रहा हूँ और रूह अफ़ज़ा ही पीऊँगा। मैंने परसों भी पिया। परसों मुझे यहाँ मेरा पेट फाड़ने की धमकी तक कुछ लोगों ने दे दी थी। मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं राणा सांगा का वंशज हूँ, चौहान हूँ, क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ। चाकू नहीं, फरसे गड़ा से सब ले आना और मार देना। मैं उस वंशज का खून हूँ। डराते हो? ये चार लोग नफरती बयान डराते हैं आकर यहाँ पर आके डराते हैं चार लोग कि यहाँ बोलोगे, शरबत की बात करोगे, रूह अफ़ज़ा की बात करोगे तो तुम्हारा पेट फाड़ देंगे। ये है यहाँ पर। और मैं शरबत पी रहा था। ये शरबत पी रहे थे, मैं बताता हूँ। कल ये शरबत पी रहे थे, इनके क्वार्टर खोल के इनके शरबत के अंदर शराब डाल रहे थे। ये तो दादागिरी हो रही है। और कल इनको कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आई थी, ये छूट कैसे गए पता ही नहीं। कल कुत्ते पकड़ने वाली, इंसान पकड़ने वाली गाड़ी आई थी, इनको छोड़ के चली गई। कॉलर पकड़ा, ऐसे कॉलर पकड़ा, पेट फाड़ने की धमकी दी गई कि तूने शरबत पिया। ये मेरा देश किस दिशा में जा रहा है? पहली बार 2-3 दिन पहले मैंने गिलास में शरबत पिया था। अगली बार आऊंगा मैं बोतल से शरबत पीऊंगा, रूह अफ़ज़ा का शरबत पीऊंगा। मुझे यहाँ को रोक के दिखाए और जिसकी माँ ने दूध पिलाया है वो रोक के दिखाए। नमस्कार दोस्तों, और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। देखिए, कुछ दिन पहले ही बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद का जिक्र किया था, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। और आज देखेंगे कि किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है बाबा रामदेव को लेकर। और न ही सिर्फ फटकार लगाई है बल्कि नसीहत भी दिया गया है कि आप आने वाले समय में इस तरीके के बयानों का आप उपयोग नहीं करेंगे। और साथ ही साथ में हमदर्द कंपनी के वकील ने कहा कि जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरीके के वीडियो को हटाना चाहिए। बातचीत करेंगे, चौहान जी जुड़ चुके हैं। कैसे देख पा रहे हैं सर? बाबा रामदेव तो पहले बहुत बड़ा बयान दे रहे थे कि वो वाला शरबत पिएंगे तो उसके पैसों से जो है मदरसे मस्जिदें बनेंगी। अगर आप पतंजलि का पीते हैं उससे जो है गुरुकुल बनेगा, आचार्य कुलम बनेंगे, देश में स्कूल कॉलेजेस बनेंगे। आप फटकार लगाई गई, उसको आप कैसे देख पा रहे हैं? लाला रामदेव की जो घटिया भाषा थी, जिस तरह से उन्होंने समाज के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की, समाज के अंदर एक नफरत का बीज नए सिरे से बीजारोपण करने की कोशिश की। माननीय कोर्ट ने इस बात को महसूस किया कि इस तरह के वक्तव्य अपने किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जहां पर समाज के बीच खाई पैदा हो, ये सौहार्दपूर्ण नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसीलिए माननीय कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि लाला रामदेव, बाबा रामदेव भी आप कह सकते हैं उनको, मैं तो नहीं मानता कि बाबा रामदेव की जो टिप्पणी है ये माफ़ी के लायक भी नहीं है। क्योंकि हमारे ऐसे बयान जो समाज के बीच तनाव पैदा करते हैं। शरबत रूह अफ़ज़ा का है, आप उसको जिहाद का शरबत बता रहे हो। अभी परसों भी मैं रूह अफ़ज़ा का शरबत पी रहा था, कुछ लोग मेरे को मारने के लिए तैयार हो गए। मैं तो सिर्फ गिलास में पी रहा था। अगर बोतल लेके आता तो हो सकता वो मेरे को चाकू ही मार देते। वो इतनी नफरत उन लोगों के दिल में भर गई है कि आप बाबा रामदेव का शरबत क्यों नहीं पी रहे हो, आप रूह अफ़ज़ा का शरबत क्यों पी रहे हो? भाई मुझे इससे क्या लेना देना, मेरा मन है, मेरा पैसा है। और ये वीडियो जो बाबा रामदेव ने बनाया था कि ये शरबत जिहाद है, ये पैसा मदरसों में लगता है, मस्जिदों में लगता है और इससे जिहादी पैदा होते हैं, जिहाद को बढ़ावा मिलता है। आज बाबा रामदेव के 35-40 वर्ष की तपस्या के ऊपर करारा कानूनी तमाचा लगा है। मैं यही कहना चाहता हूं पूरे देश को कि चाहे कोई भी व्यवसायी हो, बाबा हो रामदेव, या कोई भी नफरती राजनीति के चिंटू हो, सांसद हो, विधायक हो, जब भी समाज के बीच वो कोई भी ऐसा नफरत भरी बयान देते हैं, समाज को खुलकर उसका प्रतिकार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। क्योंकि देश की न्यायपालिका समाज के साथ खड़ी है। देश के 142 करोड़ लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनके मौलिक दायित्वों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट और देश की हाई कोर्ट और देश की हमारा निचली अदालतें। अदालतों को आपने गालियां देनी शुरू कर दी हैं। ये चंद नेता जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, जो सांसद हैं, जो चुनकर आए हैं, जिनको जनता ने ही चुनकर भेजा है, वो सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहे हैं। आज के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गालियां दे रहे हैं। एक तरह से आप कहते हो कि देश के अंदर विद्रोह की भावना पैदा हो चुकी है, देश के अंदर
गृह युद्ध की भावना पनप रही है, पैदा हो चुके हैं। देश के अंदर धार्मिक युद्ध पनप चुके हैं और इसकी जिम्मेवार सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि वक्तव्य सही है तो भारत सरकार इस बात का जवाब दे लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर। उस पर मैं आऊंगा। नहीं देना चाहिए, बात अधूरी रह जाएगी तो समाज तक हमारी बात पूरी नहीं जाएगी। आपके सांसद ने एक बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया कि देश के अंदर गृह युद्ध शुरू हो चुका है, धार्मिक युद्ध शुरू हो चुका है, गृह युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो चुकी हैं। जिम्मेवारी किसकी है? ऐसी चीजें देश के अंदर ना पैदा हो, इसके रोकने की जिम्मेवारी आखिर है किसकी? हम भारत में सरकार बनाते क्यों हैं? क्या इसलिए कि जिस पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन में बैठी हुई है, नीतीश बाबू को भी जवाब देना चाहिए कि ऐसे गठबंधन के साथ में आप सरकार में बैठे हो जो देश के न्यायपालिका को जो है गृह युद्ध का दोषी बताता है और देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी वो गृह युद्ध का दोषी बताता है। ठीक है, लेकिन आप उस मसले पे जा रहे हैं, मैं उस पे भी आऊँगा। लेकिन जो बाबा रामदेव पिछले कुछ दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि भैया ये शरबत जिहाद है, अगर आप रुआवजा शरबत पीते हैं, हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से हमदर्द कंपनी जो है हाई कोर्ट पहुंचती है, दिल्ली हाई कोर्ट, और जिस तरीके से याचिका दायर करती है, तो इससे तो स्पष्ट हो गया ना कि उन्होंने जो है रुआवजा का ही जिक्र लिया है। मुझे जानकारी नहीं है बाबा रामदेव कितने पढ़े लिखे हैं। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो रुआवजा का जो डायरेक्टर है, जो कंपनी है, उसकी जो बैलेंस शीट है, उसका जो प्रॉफिट अर्न होता है, उस प्रॉफिट से रुआवजा वाले कितने तरह की चैरिटी करते हैं वो जाकर देश को बताए। अगर उसको समझ में नहीं है तो दिल्ली आ जाए, मैं अपने सामने बैठ के बाबा रामदेव को ट्यूशन दे दूंगा कि रुआवजा जो शरबत बिकता है उससे रुआवजा कंपनी, हमदर्द फूड जी विश्वविद्यालय बना रखे हैं उन्होंने, सभी उसमें सभी जाति धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, वो चैरिटी करते हैं। और बाबा रामदेव जी ने क्यों ऐसा देखिए कोई भी शरबत, बाबा रामदेव ने पहले एक बयान दिया कि ये शरबत जिहाद है जी। वो वहीं नहीं रुका बाबा रामदेव, फिर उसने दूसरा वीडियो बनाया कि रुआवजा वालों को मिर्ची लग गई तो मैं क्या करूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जिहाद शरबत में नहीं है, जिहाद बाबा रामदेव की मानसिकता है, जिहाद बाबा रामदेव के विचार हैं, जिहाद बाबा रामदेव की सोच है और जिहाद बाबा रामदेव के वो नफरती बयान हैं जो हमारे समाज के अंदर नफरत को पैदा कर रहे हैं। बाबा रामदेव, आपको सुधर जाना चाहिए। आप अपने एक घटिया प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो बिक नहीं रहा, जो गोदामों में सड़ रहा है आपका शरबत, लोग पीने को तैयार नहीं है, शहद के नाम पर चीनी बेचते हो आप, ऐसे शरबत को कौन पिएगा? और हम बचपन से लेकर जवानी तक आ गए और भाई साहब खड़े हैं मौलाना जी, जवानी से लेकर अभी आप 65-70 वर्ष की आयु तक आ चुके हैं, हम दर्द का रुआवजा ही पीते हुए चले आ रहे हैं। आज तक किसी ने किसी चीज को रोका नहीं है और शरबत पढ़ कर ही हम लोग बड़े हुए हैं। और इस शरबत को बाबा, कौन सा शरबत पीते हैं? मैंने बचपन से लेकर आज तक मैं रुआवजा ही पीता हूँ, रुआवजा ही पी रहा हूँ और रुआवजा ही पीऊंगा। मैंने परसों भी पिया, परसों मुझे यहाँ मेरा पेट फाड़ने की धमकी तक कुछ लोगों ने दे दी थी। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं राणा सांगा का वंशज हूँ, चौहान हूँ, क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ। चाकू नहीं, फरसे गड़ा से सब ले आना और मार देना, मैं उस वंशज का खून हूँ। डराते हो? ये 4 लोग नफरती बयान डराते हैं आकर यहाँ पर, आके डराते हैं 4 लोग कि यहाँ बोलोगे, शरबत की बात करोगे, रुआवजा की बात करोगे तो तुम्हारा पेट फाड़ देंगे। ये है यहाँ पर। और मैं शरबत पी रहा था, ये शरबत पी रहे थे, मैं बताता हूँ, कल ये शरबत पी रहे थे, इनके क्वार्टर खोल के इनके शरबत के अंदर शराब डाल रहे थे। ये तो दादागिरी हो रही है। और कल इनको कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आई थी, ये छूट कैसे गए पता ही नहीं। कल कुत्ते पकड़ने वाली, इंसान पकड़ने वाली गाड़ी आई थी, इनको छोड़ के चली गई। तो फिर ये यहाँ कैसे खड़े? ये कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी ले गई, पकड़ने वाली गाड़ी तो ले गई। शरबतों के अंदर ये लोग शराब मिला रहे हैं।
ये हक की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप रुआवजा बात देखिए, आप रुआवजा यहीं पी रहे थे। उन्होंने भाई साहब ने शायद देखा कि मेरे रूह अफ़ज़ा का जो गिलास था कि उसमें शहद सकता हूँ आपको, मैं गवाह हूँ इस बात का, और मैं आपका होता आपको 10 मिनट रुके, मैं वीडियो भी दिखा दूंगा। शरबत के गिलास के अंदर शराब मिलाई जा रही थी जबरदस्ती। कॉलर पकड़ा गया, ऐसे कॉलर पकड़ा गया, पेट फाड़ने की धमकी दी गई कि तूने शरबत पिया है। मेरा देश किस दिशा में जा रहा है, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ सबको। आपको किस चीज से नफरत है? अगर आप, मैं वीडियो भी दिखा दूंगा अगर ठीक है, हाँ। यदि आप 4 बयानों से अगर मेरे समाज का ताना बाना इस हद तक आ सकता है कि मैं अगर शरबत पी रहा हूँ, एक आदमी पीछे से आता है और मेरे गिलास के अंदर शराब डालने की कोशिश करता है, बल्कि मुझे तो लगता है शराब नहीं था, वो जहर था। क्योंकि अगर वो व्यक्ति मुझे मारने की धमकी दे रहा था तो हो सकता है वो जहर दे के मुझे मार। यहीं पर मैं यहीं पे पी रहा। यहाँ पीने की क्या जरूरत थी, घर पी। अरे भाई ये अब ये भी आप डिसाइड करोगे मुझे शरबत कहाँ पीना है। तो लोग तो कह रहे हैं ना कि आप चिढ़ाने के लिए क्यों पी रहे हैं? फिर ठीक है, यहाँ पे सारी दुकानें बंद कर दो, हम घर में जाके ले इनको ताले लगा दो ना। सुबह 10 से 12 बजे तक खुले, सामान खरीदें और ताले लगा दो, उनमें सामान ले जाएंगे, अपने घर में बैठ के खा लेंगे। आप तो 24 घंटे देश के लिए काम कर रहे हो, एक दिन देश में रुकते नहीं हो, विदेशों में जाकर भारत के संबंधों को मजबूत कर रहे हो। लेकिन भारत के अंदर रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इन सब के अंदर जो भाईचारा मेरे देश में देश की आज़ादी के बाद शुरू हुआ था, वो 2014 से निरंतर बिगड़ता जा रहा है। चौहान साहब सवाल ले लीजिए। बाबा रामदेव तो ये कह रहे हैं कि भैया हमने तो किसी कंपनी का नाम ही नहीं लिया, तो जिसको मिर्ची लग रही है अपने आप से। बाबा रामदेव ने नाम लिया है ना, किसका नाम? क्या अगर उन्होंने कहा वो वाला रुआवजा थोड़ी ना उसने दूसरा वीडियो बनाया, वो पाखंडी यहीं नहीं रुका था, वो पाखंडी यहीं नहीं रुका था। बिजनेस का व्यापार करने वाला व्यक्ति वो यहीं नहीं रुक गया था। क्यों? इससे शरबत जिहाद होता है, इसका पैसा जिहाद में खर्च होगा। उसने दूसरा वीडियो बनाया कि मैंने तो किसी शरबत का नाम ही नहीं लिया था, अगर रूह अफ़ज़ा वालों को मिर्ची लगी है तो मैं क्या करूं। रूह अफ़ज़ा नाम ले रहा है ना वो दूसरे वीडियो के अंदर। तभी मेरे देश की न्यायपालिका को ये लगा कि नहीं, बहुत कुछ हो रहा है, देश का समाज का ताना बाना खराब हो चुका है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस बात को खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, मीडिया के अंदर आके बोल रहे हैं कि देश में गृह युद्ध चल रहा है, देश के अंदर धर्म युद्ध चल रहा है। तो अगर चल रहा है तो इसकी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट की होगी, सुप्रीम कोर्ट में बैठे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब की होगी। तो अगर उनकी जिम्मेवारी आप निर्धारित कर रहे हो तो मेरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और मेरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने नैतिक अधिकारों को, अपने संवैधानिक अधिकारों को समझते हैं और वो इन चीज़ों को पनपने नहीं देंगे। इनको बिल्कुल, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से, देश के राज्यों की सभी हाथ जोड़कर सबसे मेरा ये विनम्र निवेदन है कि इस तरह की राजनीति को मिट्टी में मिला दीजिए। इस तरह की राजनीति करने वाले सांसदों की संवैधानिक रूप से गर्मी उतार दीजिए। ऐसे सांसदों की जो देश का ताना बाना खराब करते हैं, नफरत भरे बयान देते हैं, ऐसी राजनीति के ऊपर माननीय न्यायालय जी आप बुलडोजर चला दीजिए। चलिए बाबा रामदेव, एक सवाल एक आखिरी ले लीजिए, फिर मैं फ्री कर दूंगा आपको। मैं कह रहा हूँ कि बाबा रामदेव ने बयान तो दे दिया, सोशल मीडिया का जमाना है और ये वीडियो वायरल हो गया। अब कुछ लोग, जैसे आप बता रहे हैं कि आप रुआवजा पीने के लिए यहाँ पर आए, रुआवजा पिए, उसी में 4 लोग आ गए और आपसे जो हाथापाई हो गई, धमकी दे करके चले गए, तो आप क्या फिर भी रुआवजा पिएंगे या बाबा रामदेव की तरफ जाएंगे? मैं गांधी के देश में रहने वाला हूँ, मैं गांधी के देश में रहने वाला हूँ, मैं अहिंसावादी हूँ, मैं अहिंसा को मानता हूँ। आपने मेरे ऊपर हमला किया, मैंने आपको माफ़ कर दिया। पहली बार 2-3 दिन पहले मैंने गिलास में शरबत पिया था, अगली बार आऊँगा मैं बोतल से शरबत पीऊँगा, रूह अफ़ज़ा का शरबत पीऊँगा। मुझे यहाँ को रोक के दिखाए और जिसकी माँ ने दूध पिलाया है वो रोक के दिखाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ चौहान जी जुड़े रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे और वही लोगों से जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे थे कि बाबा रामदेव ने जो बयान दिया शरबत जिहाद का, उसके पीछे के मायने क्या है। हालांकि तमाम लोगों से हम लोग राय ले रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, कोर्ट का साफ तौर पे कहना है कि ये बयान जो है माफ़ी के लायक नहीं है। आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।